बहुत समस्या होती है, ज़्यादा पानी होता है तो स्कूल ही नहीं जाते हैं। हाँ, विष्णुदेव साय जी ने 2 बार आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन आज तक पुलिया नहीं बन पाया। और आप लोग पानी फंस जाओ, कभी कोई हादसा, कोई अनहोनी की आशंका? हुआ है ऐसा, बहाते-बहाते हो गया है, पर बचा लिए हैं। साय जी से यही निवेदन है मेरा कि जल्दी से जल्दी ये पुलिया निर्माण करा दें। कपड़ा भीग जाता है तो एक्सचेंज कर लेते हैं और ज़्यादा पानी रहता है तो नहीं जाते हैं। कभी ऐसा नमस्कार, मैं नीरज विश्वास और आप देख रहे हैं सीधी चौपाल। आज मैं रायगढ़ जिले के धर्मनगर ब्लॉक में मौजूद हूँ और मैं जिस जगह मौजूद हूँ यह एक नाला है। ये कुरुंधा गांव को खड़गांव से जोड़ती है। यहाँ के लोग कुरुंधा से खड़गांव अपने डेली दिनचर्या के लिए हमेशा पढ़ाई, जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करने के लिए, जो बेरोजगार है वो रोजगार के लिए, कोई राशन के लिए, कोई बस के लिए लगातार इस नाले को पार करके जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कई बच्चे हैं, ये स्कूल जा रहे हैं और स्कूल जा करके अध्ययन करेंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि बरसात का मौसम और स्कूल जाने की जिद, लेकिन जब शिक्षा का रास्ता जानलेवा बन जाए तो सवाल व्यवस्था पर उठना लाजमी है। यह तस्वीर बताती है कि कैसे मासूम बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर उफनते नाले में पार करते हुए स्कूल की ओर जाते हैं। लगातार हो रही बारिश के बीच बह रहे तेज पानी में छोटे छोटे बच्चे अपनी जान हथेली पर रख के नाला पार कर स्कूल जाने को मजबूर है, लेकिन पुलिया या सुरक्षित आगमन व्यवस्था नहीं होने के कारण बच्चे के अभिभावक खतरे को मोल लेकर के अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। आइए हम बात करते हैं, यहाँ कई बच्चे हैं। जी, आप लोग आज स्कूल जा रहे हो, भीगते हुए जा रहे हो, कैसे समस्या होती है? बहुत समस्या होती है। जो आप लोगों का कपड़ा भीगा हुआ है और ऐसे में आप लोग स्कूल जाओगे? जी, हम लोग चल देते हैं। और आप लोग जब स्कूल जाते रहते हो, ऐसा कोई है कि जगह स्कूल से आप आ रहे हो और नदी का जल स्तर बढ़ जाए, पानी बढ़ जाए, तो उस समय आप लोग कैसे करते हो? हम लोग वहीं पे रुक जाते हैं या तो यहाँ पे आते हैं तो रुक जाते हैं तो लेने के लिए बुला लेते हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आप लोग स्कूल जा रहे हो और जाते वक्त पानी बढ़ जाए और आप लोग पानी फंस जाओ, कभी कोई हादसा, कोई अनहोनी की आशंका? हुआ है ऐसा, बहाते-बहाते हो गया है, पर बचा लिए हैं। तो क्या आप लोग जब जाते हो तो डर नहीं लगता है? डर तो लगता है पर क्या करें? आप लोग जो देख रहे हैं कि कोई ड्रेस में है, कोई कपड़ा चेंज करके रखा हुआ है, जी बताएंगे आप लोग जब जाते हो तो कपड़ा चेंज भी करते हो? हाँ, करते हैं, पकड़े रहते हैं उस टाइम और अचानक से होता है तो नहीं भी करते। देखा जा रहा है कि आप लोग क्रोंधा से आप लोग जो खड़गांव स्कूल जाओगे, कितना दूरी है? 4-5 किलोमीटर। अगर आप लोग पैदल जाते हो तो कितना समय लग जाता है नदी पार करते? 1 घंटा। और अगर मान लीजिए इसमें पुल बन जा रही है और आप लोग साइकिल से जा रहे हो तो कितना समय लगेगा? आधा घंटा। तो इसमें समय आप लोगों को काफी बचेगा। हाँ, बचेगा। आइए, हम यहाँ और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी, आप अपना परिचय देंगे? रामरतन सिंह राठिया, ग्राम पंचायत सरपंच कुरुंधा। तो आप भी कुछ निजी कार्य के लिए जा रहे हैं क्या? जी सर। तो देखा जा रहा है कि इस नदी में बच्चे जान जोखिम में डाल के जा रहे हैं, तो आप लोग कोई इसके लिए पहल नहीं की? बहुत कुछ करके देखे लेकिन आज तक असफल रहे हम लोग। देखा जा रहा है कि इतने दिन से यहाँ आप लोग, कितने समय से यहाँ आप लोग इस तरह नदी को पार करके जा रहे हैं? अब हम लोग जान रहे हैं 30-35 साल हम लोग का उम्र वो है। अब इसके आधार पर जन्म से पार होते जा रहे हैं। जैसे ये उफनती नदी है और इसमें मान लीजिए पानी ज्यादा आता है, तो आप लोग खड़गांव जाने के लिए क्या रास्ता चयन करते हैं? अभी तो सेमी वाली तरफ से घूम के जाने के लिए बन जाता है करीबन 10-15 किलोमीटर। और पहले तो इसी में वेट करके जाते थे, 2 दिन 3 दिन रुक जाते थे, उसके बाद वापस आते थे। बहुत ही तकलीफ होता था। तो आप लोग किन्हीं भी राजनेताओं से या सरकार से अपील की, कब कब की, क्या कोई उचित हल निकला? 2 बार घोषणा कर चुके हैं विष्णुदेव साय जी। 2015 में ओडीओ उत्सव में आए थे, उस समय केंद्रीय मंत्री थे। उस समय घोषणा कर चुके और उसके बाद फिर 25 में घोषणा की धर्मजड़ में, लेकिन आज तक नहीं बन पाया। यानी जब 2015 में वो केंद्रीय मंत्री थे उस समय घोषणा की, अब तो वो सीएम बन चुके हैं, अब भी घोषणा की है, तो क्या उनका जो घोषणा है वो एक जुल्मा साबित हो रहा है या फिर धरातल पे कुछ पहल हो सकता है? अभी तक तो नहीं हुआ है पहल, जुमला ही साबित हो रहा है।
जब बन जाए तो एक अच्छा हम लोग के लिए है, इसी टाइप का महसूस होता है हम लोग को। अगर आप लोगों को मुख्य मार्ग जाना है, बस पकड़ना है, तो आप लोग कौन सा रास्ता अपनाओगे? बस इसी में जाते हैं, साइकिल पकड़ के, कंधे में साइकिल को लाद के, भीगते भागते खड़गांव तक। यहाँ देखा जा रहा है कि कई बच्चे जा रहे हैं, तो कभी कोई हादसा, अनहोनी या कुछ समस्या, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है? कई बार हो चुकी है, बहाते बहाते कई लोग बचे हैं, साइकिल समेत। और साइकिल तो कई बार खो भी गया है उनका, और वो डूबते डूबते थोड़े किनारे हुए, उसके बाद बच गए। क्या लगता है, शासन आप लोगों को जल्द व्यवस्था कराएगा? आशा तो हम लोग को इसी है, जल्दी हो सके तो जल्दी व्यवस्था करे। बाकी घोषणा ही घोषणा रह जाता है, ये बहुत ही कष्टदायक बात होती है। नहीं, देखा जा रहा है सुशासन है, विष्णु का शासन है, और 2025 में अगर घोषणा की है, और वो तो वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है, तो हो सकता है कि जल्द आप लोगों को कुछ खुशखबरी मिल सके। बहुत ही अच्छी बात है हम लोग के लिए, उनके लिए हम लोग यही अपील करेंगे, जल्दी से जल्दी बन जाए। तो सिर्फ ये नदी तक की नदी में ही पुल बनना है कि यहाँ रास्ता का भी कुछ समस्या है? रास्ता का भी समस्या है सर, यहाँ से पूरा खड़गांव तक बहुत ही कष्टदायक है। अभी तो रेल लाइन बन रहा है, उसमें भी बहुत ही तकलीफ होता है। तो आपने सुना गांव के सरपंच से, गांव के मुखिया से, उनका हमारे यहाँ लगभग कोरोना से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं मिला करके मतलब 50 बच्चे लगभग आते हैं वहाँ से। और ये एक वीडियो वायरल हुआ था, और ये सुनने में आता है कि मतलब वहाँ एक नदी पार करके बच्चे आते हैं, और बरसात जैसा ज़्यादा हुआ तो उपस्थिति एक ऐसी मतलब कम हो जाती है, और वहाँ के तो बच्चे बिल्कुल आ ही नहीं पाते हैं, है ना। और जैसे ज़्यादा और ज़्यादा बरसात हुई तो कंधे से ऊपर बच्चे भीग करके भी आ जाते हैं, यहाँ से ड्रेस वेस चेंज करना उनको पड़ जाता है, तो ये समस्याएं आती है वहाँ से। विभाग के द्वारा कोरोना से खड़गांव के मध्य सरिया नाला में उच्च स्तरीय पुल के लिए प्राक्कलन स्वीकृति हेतु भेजा गया है, और उच्च कार्यालय में लंबित हैं, और स्वीकृति के उपरांत आगे की कार्यवाही की जाएगी। आने वाले दिनों में राहत मिल जाएगा? हाँ, राहत मिलेगी। कितने मीटर का प्रोजेक्ट होगा सर, क्या होगा? पुल की लंबाई 105 मीटर है, और उसकी लागत 10 करोड़ 70 लाख की है। कब तक काम शुरू होगा और कब तक स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी? यह कार्य प्राथमिकता सूची में है, और अपनी प्राथमिकता सूची में है, जल्द ही संभावना है कि इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। सीजी चौपाल, खबर अब तक।